हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ऑडिट इंस्पेक्टर के लिए पार्ट बी का जो सिलेबस है उसका बैच फ्री चलाया हुआ है, बट हम पार्ट ए की भी वीडियोस लाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं। तो आज पार्ट ए का जो पोर्शन है आईसीटी का, उसमें से हम जो कंप्यूटर के फंडामेंटल बेसिक वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ भी जाएंगे। ये पहली वीडियो है आईसीटी के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, क्या है? हाँ, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कंप्यूटर जो वर्ड है किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक से, इंग्लिश से, स्पेनिश से, लैटिन से। तो जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी इन चीज़ों की, बट हम ऐसा तो नहीं कर सकते सीधा एडवांस में चले जाएं। ठीक है ना, सीधा आखिरी पौड़ी पे जंप मार जाएं तो सीधा गिरते गिरते आएंगे। तो लाइन वाइज चलेंगे ना, बेसिक से एडवांस की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर है हमारा चार्ल्स बैबेज, ये भी सबको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। इन नीचे वालों में से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता? जी, कंप्यूटर इनपुट भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुट करता है, बट ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं करता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन इसका सही आंसर बन गया, ये काम वो नहीं करता। उसके बाद द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसको बोला जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इधर होगा ऊपर जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। हमारी जनरेशन है कंप्यूटर की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो किस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज सबसे ज़्यादा लार्ज था? तो फर्स्ट जनरेशन, इसका पहली ऑप्शन सही आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पिक द वन दैट इज यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब ALU को। पहली ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की वो किसके ऊपर बेस्ड थी? तो वो थी वेल्व्स के ऊपर। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ऑल प्रोसेसिंग्स ऑफ कंप्यूटर इज डन इन। सारी की सारी प्रोसेसिंग हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका पहली ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरी है CPU, तीसरी चौथी इधर होगी कीबोर्ड, रैम एंड रोम। तो सारी की सारी प्रोसेसिंग हम किस में इसकी जाके करते हैं? हमारे CPU में करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो CPU इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाइए आप लोग जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैम किस टाइप की मेमोरी है? वॉलेटाइल है, प्राइमरी है, टेम्परेरी है, ऑल ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो भी अगर रैम देखा जाए तो वो है वॉलेटाइल भी है, प्राइमरी भी है, टेम्परेरी भी है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका। ठीक है ना, ये ऊपर वाली तीनों। ये ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों डाल दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, फॉर सीइंग द आउटपुट। अगर मुझे आउटपुट देखनी हो मैं किसके ऊपर देखूंगी? आउटपुट डिवाइस इसके ऊपर। इसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट डिवाइस दिया हो मेरे को, मॉनिटर, तो मैं मॉनिटर के ऊपर देख लूँगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कैनर स्कैन। स्कैनर क्या क्या चीज़ों को स्कैन करके चलता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, तो सभी चीज़ों को स्कैन कर लेता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। फालतू में इधर भी इन्होंने नन ऑफ दीज दे के रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेज़र प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ। लेज़र प्रिंटर क्या है? लेज़र प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर प्रोग्राम विच कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करके चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, which of the following direct other components of computer to perform the task specified in the program instruction। तो कौन डायरेक्ट करके चलता है भाई? कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करके चलता है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, डैश और रॉ फैक्ट फ्रॉम विच डैश इज ड्राइव्ड। तो डाटा हमारा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है जिससे हम क्या ड्राइव करते हैं? इंफॉर्मेशन। तो पहली ऑप्शन इसका सही आ जाएगा।
उसके बाद 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से मेन टाइप सॉफ्टवेयर की कौन सी है, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, तीनों ही मेन है, तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इधर होगा ऊपर, चलते हैं, ये रहा। तो जो हमने प्रिंटेड कॉपी होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ब्लैंक होती है, हार्ड कॉपी होती है, राइट कॉपी होती है, या फिर कार्बन कॉपी होती है। तो जो हमारी प्रिंटेड कॉपी होती है वो कौन सी होती है, हमारी हार्ड कॉपी होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। तो डाटा हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन डाटा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन डाटा, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे आपने क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ एक्शन है जो हम डाटा के ऊपर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इट कन्वर्ट एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कौन होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट पे, तो इनपुट डिवाइसेस ही क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इट टेम्परेरी होल्ड द डाटा रिसीव फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस से डाटा आता है उसको टेम्परेरी टाइम के लिए कौन होल्ड करता है, अभी मेमोरी होल्ड करके चलती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एज इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो मैंने अरेंजमेंट करा फिजिकल में अरेंजमेंट करा, फॉर एग्जांपल एक कमरे में मैंने इनपुट रखा, आउटपुट डिवाइसेस रखे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस रखे, तो इनके ग्रुप को क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, कंप्यूटर सिस्टम बोल दिया, 4th नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉचेस जो आती हैं उसमें से कौन सा कंप्यूटर होता है, उसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 24, विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है, कंप्यूटर इनपुट भी एक्सेप्ट करता है, डाटा भी प्रोसेस करता है, डाटा स्टोर भी करता है, बट डाटा कॉपी करना टेक्स्ट को, ये उसका बेसिक फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आ जाता है मेरे पास 25 नंबर क्वेश्चन जी। 25, द कंटेंट ऑफ लॉस, द कंटेंट ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर्स आर टर्न ऑफ, इधर लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो जो हमारा डाटा, हम कंप्यूटर जब टर्न ऑफ करते हैं हमारा जो डाटा वगैरह लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो कहाँ पे होता है, तो वो हमारा होता है स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 26, दीज आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर चिप्स रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस। ऐसी कौन, मतलब ये स्पेशली डिज़ाइन करा जाता है कंप्यूटर के चिप्स को, उसको आप एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस में क्या कर सकते हो, इजीली लगा सकते हो। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, एम्बेडेड ही होते हैं, अभी जो हमने वॉचेस के टाइम पे पढ़ रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल योर कंप्यूटर हार्डवर्क डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो इनेबल करके चलता है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो एक साथ काम करके चले, तो वो कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। बेसिक के ऊपर ये 27 हमने आज करे, 27 इसके ऊपर एक और पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर मुझे कमेंट में बता के ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।